सिणिंद्री उपखंड यानी जो कि नगर पालिका बन गई है, वहां से कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो आवासीय हैं उनसे शर्मनाक तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें कि सरकार की मैती योजना है जिनके अंदर कक्षा 9वीं से 12वीं तक बालिकाओं को मेरिट के आधार पर आवासीय छात्रावास सरकार की ओर से सुविधाएं प्रदान की जाती है। वहां की जो वार्डन होती है, साथ ही नजदीकी नोडल जो स्कूल है उनके अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर ये बच्चियां पढ़ती है। सरकार अपनी ओर से शिक्षा के साथ आवास, भोजन, कपड़े, सब तरीके की व्यवस्थाएं करती है, लेकिन यहाँ अंधेर गर्दी का शिकार है। आज से 15 दिन पहले करीब एक घटना घटित हुई, क्योंकि अंधेर गर्दी है, कोई देखने वाला नहीं है। वहां जो है, वहां के नोडल स्कूल यानी महात्मा गांधी स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं बच्चियों के अभिभावकों की ओर से। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी बहन और भतीजी को अनाधिकृत रूप से वार्डन बना दिया गया है, यानी सरकारी शिक्षिका नहीं है, जिन पर कोई जिम्मा नहीं है। कंपनी के थ्रू ठेकेदारी प्रथा के अंदर भाई भतीजावाद करके उन्होंने अपनी बहन और भतीजी को अनाधिकृत करते रूप से उनको वार्डन बना दिया गया, जबकि उनको किसी प्रकार की अनुभव नहीं है, हॉस्टल के देख रेख का कोई अनुभव नहीं है। ये 15-20 दिन पहले बच्चियों के साथ मारपीट की गई, अभिभावकों के पास शिकायत गई। एसडीएम वहां के जो है सिणिंद्री के, उनके पास अभिभावकों ने ज्ञापन देकर के जांच की मांग की, लेकिन उनके बाद भी जो है वहां जो प्रशासन जगा नहीं। आज एक बार फिर बालिकाओं के साथ मारपीट हुई। कैसा शर्मनाक, रोती बिलखती मासूम बच्चियां आपको नजर आ रही है। वीडियो देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे सरकार के नाक के नीचे यानी शिक्षा विभाग के वहां सीबीओ और एसीबीओ इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नोडल स्कूल की जो बीटीएम की प्रधानाचार्य है, उनकी जगह महात्मा गांधी स्कूल की प्रधानाचार्य वहां पंचायती कर रही है। उन्होंने अपने बहन को और भतीजी को उस पर लगा दिया गया है। खाते के अंदर पैसे आ रहे हैं, लेकिन वहां के सीबीओ और एसीबीओ बच्चियों को टाइम पर भोजन, सब्जी, उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। सर्दी का मौसम आ गया है, नंगे पांव बच्चियां घूम रही है। कड़कड़ाती सर्दी के अंदर उनके लिए स्वेटर तक की व्यवस्था नहीं हो रही है, गर्म पानी की व्यवस्था नहीं हो गई है। इस सब जगह भ्रष्टाचार फैला करके बच्चियों का निवाला खाने वाले कितने बड़े हो सकते हैं। आप देखिए क्या क्या किस जगह हो रहा है। ये पूरा उपखंड मुख्यालय सिणिंद्री की तस्वीरें जो है आपके साथ साझा कर रहे हैं। पूरे मामले पर प्रशासन को सतर्क तो होना ही होना चाहिए। राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार की इतनी बड़ी महत्वपूर्ण योजना को पलीता लगा रहे हैं, यानी सरकार की छवि को खराब तो कर ही रहे हैं, लेकिन किस कदर वहां के सीबीओ, एसीबीओ और जो प्रधानाचार्य हैं, पीओ क्षेत्र के लोग हैं, निजी जो है अपने भाई भतीजावाद करके वार्डन लग रहे हैं। उन्हीं वार्डनों के माध्यम से बच्चियों के साथ मारपीट हो रही है और अनाधिकृत रूप से हॉस्टल में आवाजावी और इंटरफेयर करने का भी जो है बड़ा आरोप अभिभावकों ने लगाया है। अभिभावकों ने तेजल मीडिया को भेजे हुए वीडियो फुटेज, ज्ञापन और उनके बयान, रोते बिलखते बालिकाओं के वीडियो भेजे हैं, बड़े शर्मनाक नजर आ रहे हैं। किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं ऐसे वीडियो देख करके। कैसे सरकार की योजनाओं का चूना लगाने का प्रयास कर रहे हैं। खाते के अंदर पैसे पड़े हैं, अभिभावकों ने बड़ा आरोप लगाया है, जबकि वो पैसे सीबीओ और एसीबीओ बच्चियों तक खरीदारी करने के लिए नहीं पहुंचा रहे हैं। सब्जी के अंदर हेराफेरी कर रहे हैं, खाद्य सामग्री में हेराफेरी करके घटिया सामग्री उनको परोस रहे हैं। यानी बच्चियां जो मेरिट के आधार पर, प्रतिभाशाली बच्चियां जो इसमें रह रही है, सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रही है। सरकार की बालिका शिक्षा के प्रति महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन सिणिंद्री के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है। रोती बिलखती बालिकाओं के आप वीडियो देखिए। किसी के रोंगटे अगर खड़े हो रहे हैं तो सिणिंद्री के लोगों पूछिए कि कैसे आपकी बहन बेटियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। सिणिंद्री के अंदर अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। किसी की सह के बिना ये अधिकारी इतने बेलगाम कैसे हैं। सरकार को ये चेता रहे हैं, सरकार की योजना को पतलीता लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार में किस कदर सिणिंद्री का शिक्षा विभाग डूबा हुआ है,
जीता जागता उदाहरण और भाई भतीजावाद आप देख सकते हैं। सिणधरी के कस्तूरबा गांधी जो आवासीय छात्रावास है, हमारी बेटियां आज आवासीय छात्रावास, वो भी सरकार के वहां सुरक्षित नहीं है। यानी मन मर्जी के वार्डन लगा दिए गए। आए दिन बेरहमी से बेटियों के साथ मारपीट करने के शर्मनाक वीडियो सामने आ रहे हैं। अब किसी का खून नहीं खोलेगा तो कब खोलेगा? हमारी बेटियां सुरक्षित छात्रावासों के अंदर नहीं है। अनाधिकृत रूप से मेड में जो है कोई मर्जी आई वो अंदर घुस रही है, अपनी बहन बेटियों को वहां वार्डन लगा रही है और सरकार की योजना को किस तरीके से चूना लगा करके बेटियों का जो हक है वो खा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा विभाग को जांच बैठानी चाहिए। राज्य सरकार को ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए और बेटियों की सुरक्षा के लिए नए तरीके से नए वार्डन की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि सरकार की जो योजना है उसी के तहत बच्चियों का चयन हुआ है। सरकार चाहती है कि हमारी बेटियां पढ़े, लेकिन भ्रष्टाचार के अंदर किस तरीके से बेटियों के हक को मारा जा रहा है। सिणधरी के कस्तूरबा जो गांधी स्कूल है, आवासीय छात्रावास, जिनकी नजदीकी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बच्चियां पढ़ रही है, करीबन 60 बच्चियां इसमें अध्ययनरत है, जिनके साथ अमानवीय यातनाएं लगातार हो रही है। खून खोलने वाली वीडियो सामने आ रहे हैं। जगने की आवश्यकता है, एक्शन लेने की आवश्यकता है। ये कौन लोग हैं जो है मुखौटे के पीछे शिक्षा दिखा रहे हैं, शिक्षा के जो है सरोकार बन रहे हैं, शिक्षा के पैरोकार बन रहे हैं, लेकिन दरिंदगी कर रहे हैं बेटियों के साथ। ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।